प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 और 2 में इस तरह लिखा है। हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिष्य यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आफ्टर जीसस वॉज बॉर्न इन बेथलेहेम इन जूदिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग हेरोद, मैगी फ्रॉम द ईस्ट came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him. ज्योतिषों कहकर बाइबल में लिखा है, लेकिन एक्चुअली इसका अर्थ है वाइस मैन यानी ज्ञानी। देखो, ये ज्ञानी लोग अलग अलग देशों में थे। जकरिया यशायाह के द्वारा लिखे गए भविष्यवाणी को पढ़कर इन्होंने यीशु मसीह के जन्म के लिए राह देखने लगे। जब इन्होंने इस पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी को पढ़ा, इनको पता चला कि यहूदिया के बेथलेहेम में यीशु मसीह का जन्म होगा। आकाश में एक तारा दिखाई दी। उस तारा को देखते हुए उन्होंने उसे फॉलो करते हुए बेथलेहेम गांव को आकर राजा के घर गए। यहूदियों का राजा का जन्म होगा, बोले तो हम कहाँ जाएंगे? राजा के भवन में जाएंगे। ये ज्ञानी लोग भी राजा के भवन के अंदर गए। उस राजा का नाम है हेरोद। उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह का जन्म राजा हेरोद के घर में होगा और हेरोद के पास जाकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा यीशु का जन्म हुआ है वो कहाँ है, ताकि हम आकर उसकी उपासना करें। लेकिन हेरोद ने कहा, मैं नहीं जानता, अगर क्या ये सच है? तब उन्होंने कहा, बेथलेहेम में यीशु मसीह का जन्म होगा, भविष्यद्वक्ताओं के लेखा में लिखा है। तब राजा हेरोद ने शास्त्रियों को और प्रधान याजकों को बुलाकर पूछा, क्या यह भविष्यवाणी लिखा है? तो उन्होंने पढ़ा और कहा, हाँ राजा, यीशु मसीह का जन्म यही बेथलेहेम में होगा। हेरोद ने कहा, तुम जाकर यीशु मसीह की उपासना करो और मुझे बताओ कहाँ है, ताकि मैं भी आऊँगा। जब ये लोग वहाँ से निकलकर उस तारे के ओर बढ़ते हुए आगे गए, तब वो तारा जाकर एक जगह रुक गया और उस घर के अंदर यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह को देखने लगे, बहुत खुशी के साथ यीशु मसीह को तोहफे देने लगे। सोना, लोबान और गंधरस दिए। इन्होंने बहुत खुशी के साथ यीशु मसीह की उपासना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। इस ज्ञानियों में एक बात है कि वो लोगों ने यीशु मसीह को ढूंढने लगे। आज सच्चे मन से जो व्यक्ति ढूंढता है परमेश्वर को पाएगा। बहुत लोग आज यीशु मसीह को नहीं ढूंढते, तो यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं कि बीमारियों से चंगाई चाहिए, कर्जों से छुटकारा चाहिए, प्रॉपर्टी केस सॉल्व हो जाए, घर बनाए, मेरा पति मेरी बात सुने। इस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रभु के पास आते हैं। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फिर वापस चले जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये ज्ञानियों ने प्रॉब्लम्स है कहते हुए प्रभु के पास नहीं आए, लेकिन प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की उपासना करने के लिए बहुत दूर से, अलग अलग देशों से ज्ञानी आकर प्रभु को ढूंढने लगे। देखो, ये कहाँ के हैं, इनके भाषा क्या है, कितने लोग हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ इन्होंने 3 तोहफे दिए हैं। एक सोना, दूसरा है लोबान और तीसरा है गंधरस। तो आज कई लोग समझते हैं कि इन्होंने 3 तोहफे दिए हैं तो इसलिए 3 लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं किसी को भी मालूम नहीं, बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन इन्होंने पूरे मन से, पूरे दिल से यीशु मसीह को देखना है, परमेश्वर की स्तुति करना है कहते हुए बहुत दूर से आए। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस के समय बहुत लोग केक खाने के लिए, लंच के लिए, बिरयानी के लिए या बच्चों के द्वारा बनाए हुए स्किट्स को देखने के लिए आते हैं। लेकिन एक सच्चा विश्वासी यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए आएगा। प्रभु को नहीं जाने हैं ठीक तरह से तो बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो बाइबल में लिखा है वो लोग प्रभु को ढूंढने लगे, पूरे मन से प्रभु के पास आए। जब प्रभु को देखने लगे, बहुत आनंद और खुशी के साथ प्रभु को बेटे देने लगे। आज वचन के द्वारा हम आपके सामने बता रहे हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। अगर आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपके घर के अंदर आएगा और आपको आशीर्वाद देगा। इस क्रिसमस के समय में, हम साल के अंतिम महीने में है, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने घर में यीशु मसीह को थोड़ा जगह दो, आपके दिल में जगह दो। प्रभु से बोलो, प्रभु मैं तुझे ढूंढूंगा, जो मुझे ढूंढेगा वो मुझे पाएगा। मुझे पुकार, तुझे कठिन और अद्भुत बातों का जवाब देता हूँ। इस क्रिसमस के समय में आप
सेवकाई में कुछ बेट दो और गरीबों को, जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी गरीब है, उनको सहायता करो। इस ठंडी के समय कुछ चद्दर दो ताकि यीशु मसीह कहेगा मेरे बेटे मुझे सहायता कर, मेरे बेटे मेरे नाम पे दूसरों को मदद कर रहे हैं। हम क्रिसमस के समय में वही काम करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने के लिए दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिया। यही सच्ची सेवकाई है। सिर्फ वचन बोलना सेवकाई नहीं है, वचन बोलना है और दूसरों को मदद भी करना है। प्रभु ने हमें सिखाया है कि तुम वचन बोलो, उसी तरह सेवकाई के पैसे में से कुछ पैसा निकाल कर गरीबों को आहार खिलाओ, जो तंग में है उनको कुछ कपड़े दो या चद्दर दो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, ताकि मेरी सेवकाई में तुम्हारी सारे ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने बता रहा हूँ। आप भी इस क्रिसमस के समय में दूसरों को मदद करो, परमेश्वर की सेवकाई के लिए भेंट दो, तब परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देगा। आपके रुके हुए जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कर्जे है या कोर्ट केसेस है, प्रॉपर्टी इशू है, परमेश्वर सबको मिटा देगा और आपको उस बंधनों से छुटकारा देगा। जब आप देंगे, परमेश्वर को टेस्ट करेंगे, परमेश्वर ज़रूर आशीष देगा। इसीलिए ये ज्ञानियों की तरह परमेश्वर को ढूंढो, प्रार्थना करो, परमेश्वर की सेवकाई में भेंट दो और दूसरों की मदद करो। यही आज प्रभु हमें इस समय सिखाते हैं। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, उस समय के ज्ञानी तुझे ढूंढकर तेरे पास आकर सोना, लोबान और गंधरस देकर प्रभु इस तोहफों के साथ तुझे स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगे। आज मैं विनती करता हूँ, जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा परमेश्वर कहते हैं, वो लोग तुझे जगह देने के लिए, तुझे ढूंढकर प्रार्थना करने के लिए, तुझे सेवकाई में प्रभु भेंट देकर तेरी महिमा करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए सहायता कर। आज प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग प्रभु सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में प्रॉपर्टी केस रुका है, पति पत्नी की झगड़ा है, उसी तरह आर्थिक कर्जे है, समस्या है, बीमारी है, वो बोलते हैं, उन सबको इस समय यीशु मसीह के नाम पे दुआ करता हूँ, छुटकारा दे परमेश्वर, उनके जीवन में बदलाव दे परमेश्वर। विश्वास से की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर तो देने वाला है। ये विश्वास से, ये प्रार्थना में जुड़े हुए उनको याद कर परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को सुन परमेश्वर। जो भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे आर्थिक बरकत नहीं है, उनको बरकत दे परमेश्वर, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, उनके हाथ की कमाई को आशीष दे। सुनाने में तू ही सहायता कर और एक आश्चर्य काम कर पिता, यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।